नेम इज अंकुर एंड आई वेलकम टू ऑल ऑन योर चैनल R2M। अब देखिए, जब भी एग्जाम में टोम के क्वेश्चंस आते हैं कैम एंड फॉलोवर के इस टाइप के, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया है कि पूछा जाता है बिगिनिंग ऑफ स्ट्रोक पे मैक्सिमम है कि एंड पे कि मिडिल पे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि जब साइक्लोडिकल मोशन होगा कैम एंड फॉलोवर में तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे आएगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ पे आएगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो ये चार ऑप्शन देते हैं, बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग टोम के कैम एंड फॉलोवर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलोवर मोशन पे जो जो क्वेश्चंस आते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है ट्रिक्स से एंड कॉन्सेप्ट से, उसको देखेंगे और वो भी एकदम शॉर्ट में देखेंगे। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन है, SHM होता है तो कोसाइन कर क्या रिप्रेजेंट करता है, कंफ्यूजन होता है डिस्प्लेसमेंट है कि वेलोसिटी एक्सीलरेशन। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैं आपको आज ट्रिक और कॉन्सेप्ट दूंगा जिससे आपके टोम के अगर कोई भी क्वेश्चन कैम एंड फॉलोवर मोशन से आते हैं तो आप कभी गलत नहीं होंगे। जैसे ये है कि बेस्ट बेस्ट परफॉर्मेंस किसका होता है, इस तरह के क्वेश्चन का, तो इसको हम लोग आज डील करेंगे इस लेक्चर में। इधर ये क्वेश्चन है अभी इसी साल UPPSC AE में आया हुआ था और ये क्वेश्चन है गेट 2005 में भी आया हुआ था। अब गेट में आया था तो कैल्सी अलाउ था तो इसलिए हो गया, बट UPPSC में कैल्सी नहीं अलाउ, तो कैसे इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे। देखने में क्वेश्चन बहुत लंबा है बट सोल्यूशन एक लाइन का भी नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या ट्रिक होता है, क्या कॉन्सेप्ट, उसको हम लोग डील करेंगे क्योंकि बहुत ही एस्पिरेंट्स की डिमांड आ रही है कि बहुत ही मोस्ट कन्फ्यूजिंग टॉपिक है ये टोम का कैम एंड फॉलोवर का। तो चलिए देखते हैं इस तरह क्वेश्चन को कैसे हम लोग टैकल करते हैं। तो उससे पहले कुछ बेसिक देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होगा कि ये कैम कैम एक रोटेटिंग बॉडी है जो कि हमें दिख रहा है दोनों फिगर से। कैम एक रोटेटिंग बॉडी है, फॉलोवर एक रेसिप्रोकेटिंग बॉडी है। फॉलोवर रेसिप्रोकेट कर रहा है और रेसिप्रोकेट कैसे कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो जनरली जब भी कैम एंड फॉलोवर हम बोलते हैं मन में ध्यान में आता है कि कैम रोटेट करेगा एंड फॉलोवर रेसिप्रोकेट करेगा, और जो सही भी है। बट अगर कोई आपसे पूछे क्या ये हमेशा ट्रू है तो आप बोलेंगे नहीं। कैम जो होता है 99% केस में वो रोटेटिंग बॉडी है, सही है, बट 1% केस में कैम रेसिप्रोकेटिंग भी हो सकता है। उसका एग्जांपल है वेज कैम। वेज कैम में कैम रोटेट नहीं करता, रेसिप्रोकेट करता है, बट 99% केस में कैम रोटेटिंग बॉडी ही है। सिमिलरली कोई आपसे पूछे फॉलोवर तो आप बोलेंगे यस, फॉलोवर एक रेसिप्रोकेटिंग बॉडी है। रेसिप्रोकेशन एक स्ट्रेट लाइन में होता है 99% केस, बट 1% केस है जहाँ पे फॉलोवर ऑसिलेट कर सकता है। ऑसिलेशन एक कर्व में होता है। इसका एग्जांपल वेज कैम है। तो वेज कैम में कुछ ऐसा होता है कि कैम यहाँ पे ऐसे आपका रेसिप्रोकेट करेगा कैम, और जो फॉलोवर होता है वो ऐसे ऑसिलेट करता रहता है। ठीक है, तो हम लोग को जब भी बोलेंगे कैम एंड फॉलोवर तो ये फिगर ध्यान में आता है। तो कैम रोटेटिंग बॉडी है यस 99% केस में, बस 1% केस में कैम आपका रेसिप्रोकेट कर सकता है, एग्जाम्पल वेज कैम। सिमिलरली फॉलोवर क्या होता है, एक रेसिप्रोकेटिंग बॉडी है यस 99% केस में स्ट्रेट लाइन मूव करेगा, बट 1% केस में वो ऑसिलेटिंग बॉडी हो सकता है। ऑसिलेशन एक कर्व में होता है, एग्जाम्पल क्या है, वेज कैम। अब देखते हैं कुछ ट्रिक्स टू लर्न डिफरेंट फॉलोवर मोशन। तो यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे फॉलोवर के मोशंस को, ध्यान देना है। फॉलोवर के मोशन को स्टडी करना है हमें, कैम तो हमेशा रोटेट ही करेगा। क्लियर। सबसे पहले कुछ नोटेशन, थीटा हमारा क्या है, कैम रोटेशन एंगल। तो जब आपका कैम रोटेट करेगा वो कुछ ना कुछ एंगल रोटेट करता है, वो हमने थीटा माना, वो एंगल वेरिएबल है, हमेशा चेंज होता रहेगा। एक्स हमारा क्या है, फॉलोवर डिस्प्लेसमेंट। जब कैम रोटेट करेगा तो फॉलोवर या तो ऊपर जाएगा, उसको बोलेंगे अपवर्ड या आउटवर्ड, या फॉलोवर नीचे आएगा डाउनवर्ड या रिटर्न स्ट्रोक। तो एक्स हमारा फॉलोवर डिस्प्लेसमेंट है। कैम के रोटेशन से फॉलोवर एक बार जाता है अप स्ट्रोक, फिर एक आता है डाउन स्ट्रोक, या अपवर्ड या डाउनवर्ड बोलिए। एस हमारा गया स्ट्रोक लेंथ। स्ट्रोक लेंथ का मतलब है जब कैम आपका रोटेट करेगा तो फॉलोवर जब ऊपर गया तो उसको बोलेंगे आउटवर्ड स्ट्रोक, फॉलोवर जब नीचे आया उसको बोलेंगे रिटर्न स्ट्रोक। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर ऊपर गई है तो फिर वो नीचे भी आएगी। ओमेगा है कैम एंगुलर वेलोसिटी, ये कांस्टेंट है बिकॉज जो कैम रोटेट कर रहा है उसको पावर कहाँ से मिल रही है, एक मोटर के थ्रू मिल रही है। मोटर का जो शाफ्ट है वो कैम से कनेक्टेड है, तो वो कांस्टेंट स्पीड पर रन कर रहा है। तो जो हमारा कैम है उसका ओमेगा कांस्टेंट है। ओमेगा क्या होता है, d θ/dt। थीटा नॉट हमारा है आउट स्ट्रोक एंगल, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एसेंट भी। इसका मतलब होता है आउट स्ट्रोक एंगल का मतलब ये है कि जब कैम रोटेट कर रहा है थीटा नॉट एंगल पे तो फॉलोवर कितना ऊपर गया। आउट स्ट्रोक आता है अपवर्ड स्ट्रोक के लिए, कितना ऊपर गया, एंगल ऑफ एसेंट। सिमिलरली एंगल ऑफ डिसेंट भी होता है और रिटर्न स्ट्रोक एंगल भी होता है। तो हमने केवल एक पार्ट है आउट स्ट्रोक, उसको कर लेंगे तो रिटर्न स्ट्रोक अपने आप में आ जाएगा। तो आउट स्ट्रोक एंगल का मतलब है जब कैम थीटा नॉट रोटेट किया है तो फॉलोवर कितना ऊपर गया है, वही हमारा आउट स्ट्रोक एंगल है। टी नॉट हमारा आउट स्ट्रोक टाइम है, मतलब जब कैम मान लीजिए कैम इनिशियली 20 डिग्री पे है तो फॉलोवर ऊपर गया 12 mm,
कैम मान लीजिए 20 से 22 डिग्री हो गया, फॉलोवर गया 14 mm, तो 20 से 22 डिग्री जाने में कैम ने कितना टाइम लिया, तो वह है टी नॉट। टी नॉट हमारा क्या है, आउट स्ट्रोक टाइम, और टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो थीटा नॉट बाई ओमेगा। ये क्लियर है। ठीक, अब हम लिखते हैं वी नॉट मीन, मतलब मीन वेलोसिटी ऑफ फॉलोवर ड्यूरिंग आउट स्ट्रोक। देखिए हम लोग यहाँ सब कुछ आउट स्ट्रोक के लिए पढ़ रहे हैं, जो आउट स्ट्रोक का केस है सिमिलरली ट्रेन स्ट्रोक का भी, कोई एक पढ़ेंगे तो हो जाएगा। अब देखिए हमने क्यों लिखा है फॉलोवर की मीन वेलोसिटी, क्योंकि आपको पता है कि फॉलोवर जब राइज करना स्टार्ट करेगा तो इनिशियल पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 है, और जब एकदम अपवर्ड स्ट्रोक पहुंच जाएगा या फिर आउटवर्ड स्ट्रोक पहुंच जाएगा तो एकदम टॉप मोस्ट वेलोसिटी 0 रहेगी। उसके बीच में जो फॉलोवर है उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, कहीं 0 है स्टार्टिंग 0, फिर कहीं 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 60 है, तो ये वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। तो हमें अगर मीन निकालना हो तो क्या लिखेंगे, वी नॉट मीन वेलोसिटी ऑफ फॉलोवर ड्यूरिंग आउट स्ट्रोक। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मैंने लिखा एस स्ट्रोक लेंथ, फॉलोवर ने कितना कवर किया, और टी नॉट टाइम जो कैम ने लिया है उस एंगल को रोटेट करने में, तो एस अपॉन टी नॉट। टी नॉट की वैल्यू क्या होती है, थीटा नॉट बाई पुट कर देंगे तो यह आ जाएगा ओमेगा एस बाई थीटा नॉट। तो इसको हमें याद करना है कि जो मीन वेलोसिटी ऑफ फॉलोवर होगा ड्यूरिंग आउट स्ट्रोक वो होगा ओमेगा एस बाई थीटा नॉट। अगर आपसे कोई पूछे मीन वेलोसिटी ऑफ फॉलोवर ड्यूरिंग रिटर्न स्ट्रोक तो क्या कर देंगे, ओमेगा एस बाई थीटा आर, थीटा रिटर्न स्ट्रोक में रहेगा। ये क्लियर है। मीन वेलोसिटी क्यों आ रहा है, बिकॉज फॉलोवर की वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी, स्टार्टिंग पे 0 है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर 0, बीच में चेंज हो रही है, तो हमें मीन निकालना पड़ेगा। उसके लिए याद कर लिए ओमेगा एस बाई थीटा नॉट। इतना सबको क्लियर हो गया कि कैम रोटेटिंग बॉडी है, यस 99% केस में, बट 1% में रेसिप्रोकेटिंग हो सकता है। फॉलोवर एक रेसिप्रोकेटिंग बॉडी है, यस 99% केस में, बट 1% केस में ऑसिलेशन भी हो सकता है। ये क्लियर। अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलोवर मोशन। इसी से जो मैंने ये एक पेज लिखा है इसी से कम 10 से 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। अगर इस पेज को अच्छे समझ लेंगे तो आपके कभी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अब देखिए इसमें ट्रिक क्या है, फॉलोवर की जब मैं स्टडी करने जा रहा हूँ डिफरेंट फॉलोवर मोशन, तो हम स्टार्टिंग करेंगे बेसिक से। पहले क्या डेवलपमेंट किया गया, उसमें कुछ डिसएडवांटेज थे, उसको ओवरकम करके फिर नेक्स्ट आया, उसमें कुछ डिसएडवांटेज, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। तो ये डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग है। सबसे पहले क्या आया, फिर क्या, फिर क्या और फिर क्या, लास्ट में आता है साइक्लोटिकल मोशन। यही हमारा हीरो है। ट्रिक से याद करने के लिए साइक्लोटिकल हमारा हीरो है। क्लियर। और ट्रिक क्या है, जैसे सबसे पहले जब कोई मोशन स्टडी करते थे 10th में 12th में, तो सबसे पहले पढ़ते थे डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया तब आप पढ़ते थे वेलोसिटी। वेलोसिटी समझ में आ गया तब आप पढ़ते थे एक्सीलरेशन। तो यहाँ उसको मैंने जो ट्रिक यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो सबसे पहला मोशन जो डेवलप किया गया फॉलोवर का वो था यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, पहले हम वेलोसिटी पढ़ते हैं तो मैंने लिखा यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि जो फॉलोवर है उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म है और वेलोसिटी होता है dx बाई dt। तो आप यहाँ देखें dx इक्वल वी dt लिख सकते हैं। v कांस्टेंट, इंटीग्रेशन करेंगे x प्रोपोर्शनल t आया, तो इसका मतलब x और t का कर्व कैसा है, लीनियर है, तो t की पावर 1 है। तो एक क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गया कि डिस्प्लेसमेंट कर्व लीनियर होता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट कर्व क्या होगा, लीनियर। ठीक, अब बताइए अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर वेलोसिटी 20 है तो हर जगह 20 है, तो हर जगह अगर 20 है तो मैक्सिमम भी 20 हुआ, और 20 का मीन लेंगे तो भी 20 आएगा। तो यहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी और मीन वेलोसिटी दोनों बराबर होते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। तो वी नॉट मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम वेलोसिटी इन द आउटवर्ड स्ट्रोक, वही वेलोसिटी मीन वेलोसिटी भी होगा। हम सब कुछ आउटवर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, जो आउटवर्ड है सेम वही रिटर्न स्ट्रोक का भी होता है। तो एक पढ़िए चाहे जो पढ़िए, तो मैक्सिमम वेलोसिटी इन द आउटवर्ड स्ट्रोक वही मीन होगा। वो कितना होगा, हमने पढ़ा मीन ओमेगा एस बाई थीटा नॉट। ये आपको याद करना पड़ेगा, ओमेगा एस बाई थीटा नॉट। अब देखिए इसका जब हम लोग कर पढ़ते हैं डिटेल में डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सीलरेशन, तो ये देखा गया है कि सबसे वर्स्ट मोशन होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हम कभी नहीं चाहेंगे फॉलोवर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे। क्यों, इसके अंदर टोटल 8 इनफाइनाइट जर्क्स आते हैं। अब जर्क क्या होता है, देखिए फ्लक्चुएशन का मतलब होता है चेंज इन स्पीड। अगर स्पीड में कुछ ना कुछ चेंज हुआ है तो फ्लक्चुएशन आएगा। तो स्पीड अगर चेंज हुआ मतलब क्या आया, एक्सीलरेशन। ठीक, तो हमें फ्लक्चुएशन से प्रॉब्लम नहीं है, हमें ऐसे फ्लक्चुएशन से प्रॉब्लम है जिसमें जर्क आ जाए। अब एक्सीलरेशन, अगर एक्सीलरेशन भी टाइम के साथ चेंज हो गया, अगर मान लीजिए एक्सीलरेशन भी टाइम के साथ चेंज हो गया, तब आता है जर्क, जो कि हम कभी नहीं चाहते हैं। तो हम कभी dA/dt नहीं चाहते हैं, इसीलिए 8 इनफाइनाइट जर्क आ रहे हैं। इसीलिए वर्स्ट केस है ये, यूज करते हैं अप टू वेरी लो स्पीड। इसको यूज करेंगे अप टू वेरी लो स्पीड। ये क्लियर। यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते ही
मैक्सिमम मीन सेम रहेगा, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे सेम हो गया कि हर जगह 20-20-20 एग्जाम्पल के लिए कहीं चेंज नहीं हो रहा, ओमेगा बाई थीटा नॉट हो गया। डिस्प्लेसमेंट कर्व लीनियर वर्स्ट मोशन 8 इनफाइनाइट जर्क यूज क्या करेंगे अप टू वेरी लो स्पीड। फिर डेवलपमेंट का नेक्स्ट पेज आया। अब जो मैंने ट्रिक क्या बताया था, पहले वेलोसिटी पढ़ते हैं सीरियल नंबर 1, अब सीरियल नंबर 2 में पढ़ेंगे एक्सीलरेशन। तो इसका है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन मोशन। दूसरा केस है, हमने माना है एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म। एक्सीलरेशन आपको पता है dv/dt लिखिए, या एक्सीलरेशन को d2x/dt² लिखिए, x है डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ से आप dv को लिख सकते हैं v/dt। तो यहाँ से अगर एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है तो v प्रोपोर्शनल t, मतलब v/t का कर्व कैसा हो गया लीनियर, तो मतलब वेलोसिटी लीनियर आएगा। डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो a इक्वल d2x/dt² है, तो x और t का कर्व आ रहा पैराबोलिक। तो दो क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो गया कि वेलोसिटी कर्व कैसा होगा लीनियर, डिस्प्लेसमेंट पैराबोलिक, किसमें यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन में। ठीक, अब यहाँ पे ट्रिक से याद करना पड़ेगा कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन केस में जो मैक्सिमम आउटवर्ड वेलोसिटी होगी v नॉट मैक्स। अब देखिए इसको ट्रिक क्या है, सीरियल नंबर 2 पे पढ़ रहे हैं तो आप चुपचाप ट्वाइस ऑफ v नॉट मीन कर दीजिए, बस यही ट्रिक है कि v नॉट मैक्स मैक्सिमम वेलोसिटी इन द आउटवर्ड स्ट्रोक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन केस में। हम सेकंड केस में पढ़ रहे हैं तो चुपचाप इसको ट्वाइस ऑफ v नॉट मीन कर देंगे, 2 ओमेगा s बाई थीटा नॉट हो गया। क्लियर। अब ये क्या है, पहले से वाले से बढ़िया है, स्लाइटली बेटर देन फर्स्ट केस, बिकॉज वहाँ पे 8 इनफाइनाइट जर्क थे, यहाँ 6, थोड़ा सा कम हुआ है। इसको यूज करते अप टू वेरी लो स्पीड, यहाँ से वेरिएबल हटा दीजिए, इसको यूज करेंगे लो स्पीड में। क्लियर। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में वेलोसिटी तो 2 ओमेगा बाई थीटा नॉट होता है, एक्सीलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, ए नॉट मैक्स। ये ए नॉट जो लिखा है वो ए नॉट मैक्स है, मैक्सिमम वेलोसिटी इन द आउटवर्ड स्ट्रोक। अब इसका ट्रिक क्या देखिए कैसे याद करेंगे, जो वेलोसिटी है इसको दुगना कर दीजिए। दुगना मतलब 2 को मैंने 4 लिख दिया, और स्क्वायर का टर्म हमेशा ओमेगा और थीटा नॉट पे आएगा, तो ओमेगा का स्क्वायर मैंने लिख दिया और थीटा नॉट का स्क्वायर लिखा, एस को मैंने एज इट छोड़ दिया। एस को कोई कन्फ्यूजन हो, एस मतलब सिंगल उसको मतलब छोड़ देंगे, उसको कोई पावर नहीं लगाएंगे। तो ये ट्रिक है याद करने को। एग्जाम में क्या करेगा, आपको स्क्वायर में कंफ्यूज कर देगा, ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा का क्यूब, थीटा का स्क्वायर थीटा का क्यूब, एस का स्क्वायर। तो कैसे याद करेंगे, जो वेलोसिटी है इसको दुगना कर दीजिए, 2 को 4 कर दिया मैंने, और स्क्वायर किस पे लगाना, ओमेगा और थीटा पे, एस मतलब सिंगल को छोड़ देना, ओमेगा स्क्वायर थीटा नॉट का स्क्वायर एस हो गया, ये क्लियर। फिर डेवलपमेंट पे जाया SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर, अब नाम से क्लियर है। थर्ड नंबर पर है एस को हम समझेंगे एस मतलब साइन, ये ट्रिक है, एस मतलब साइन। तो पहले पढ़ते हैं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कौन सा फंक्शन होगा, साइन फंक्शन। एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा कि SHM में वेलोसिटी कौन सा फंक्शन होगा, साइन फंक्शन। कैसे याद करेंगे, एस मतलब साइन, तो पहले वेलोसिटी पढ़ते हैं, वेलोसिटी साइन का फंक्शन है। अगर वेलोसिटी साइन है तो एक्सीलरेशन क्या होता है, dv/dt, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, तो एक्सीलरेशन हो गया कोसाइन फंक्शन। अब ये थर्ड वाला केस स्लाइटली बेटर देन फर्स्ट एंड सेकंड, बिकॉज यहाँ पे 8 इनफाइनाइट जर्क, यहाँ 6 और यहाँ पे केवल 4 आता है। इसको यूज करेंगे अप टू वेरी मीडियम स्पीड। क्लियर। अब यहाँ पूछता है कि v नॉट मैक्स क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी इन द आउटवर्ड स्ट्रोक। तो इसका ट्रिक क्या है, जो बगल में लिखा है ट्वाइस ऑफ v नॉट मीन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का 2 ओमेगा, इसमें क्या करेंगे, 2 को हटा के पाई कर देंगे, पाई ओमेगा एस, और इस 2 को नीचे कर दीजिए अपॉन 2 थीटा नॉट। ये ट्रिक है, क्योंकि एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन होता है, आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। तो 2 ओमेगा थीटा नॉट पढ़ रखा है, SHM वाले केस में 2 को पाई कर दीजिए और 2 को नीचे कर देंगे, पाई ओमेगा एल बाई थीटा नॉट। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, वही ट्रिक है, पाई ओमेगा बाई थीटा नॉट का स्क्वायर लगा देना है, पाई का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर और थीटा नॉट, ये थीटा नॉट है, थीटा नॉट का स्क्वायर इंटू एस। मैंने बताया था एस मतलब सिंगल, उसको छेड़ना नहीं, S/2 हो जाएगा। अगर आप खाली यही एग्जाम में ऑप्शन में यही पकड़ लेंगे कि किसका स्क्वायर रहता है, तो 4 ऑप्शन में से आप तो इजीली निकालें, क्योंकि वो स्क्वायर में कंफ्यूज करते हैं। तो हमेशा स्क्वायर लगाना है हमको, पाई का ओमेगा का एंड थीटा नॉट का, किसमें, SHM के केस में। फिर आता है हमारा हीरो, सबसे बेस्ट कंडीशन है जो सबसे लास्ट में डेवलप किया गया, साइक्लोइडिकल मोशन। यहाँ भी ट्रिक है, सी मतलब ट्रिक है कोसाइन। तो पहले पढ़ते हैं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी किसका फंक्शन हो गया, कोसाइन। तो अगर वेलोसिटी कोसाइन है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, dv/dt होता है, तो ये साइन का फंक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पूछेंगे मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, तो ये ध्यान रखिएगा, साइक्लोइडिकल को फोर्थ केस पे पढ़ रहे हैं, तो फोर्थ है इवन नंबर और सेकंड केस था यूनिफॉर्म, वो भी इवन नंबर, तो सेकंड और फोर्थ दोनों सेम चलेगा। मतलब ट्रिक है खाली कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे होगी वही होगी ट्वाइस ऑफ v नॉट मीन, जो कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में था, तो 2 ओमेगा एस बाई थीटा नॉट। ये केवल एक ट्रिक है। तो साइक्लोइडिकल मोशन में वेलोसिटी पहले पढ़ते हैं, सी मतलब ट्रिक से कोसाइन, कोसाइन फंक्शन हो गया, और एक्सीलरेशन साइन फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो आपका एक्सीलरेशन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैंने बताया 2 ओमेगा एस बाई थीटा नॉट ये होता है।
हमेशा स्क्वायर लगाएंगे ओमेगा थीटा पे, तो ओमेगा स्क्वायर अपान थीटा नॉट का स्क्वायर, एस को एज छोड़ देंगे, 2 को लिख देंगे 2 पाई, बस क्लियर। और ये मैक्सिमम वेलोसिटी आती किस पे है, ये आपकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है ये आएगा थीटा इक्वल टू थीटा नॉट बाई 2, दैट इज मिडिल ऑफ दी आउटवर्ड स्ट्रोक। थीटा नॉट बाई 2 बताता है मिडिल ऑफ दी आउटवर्ड स्ट्रोक। और एक्सीलरेशन मैक्सिमम आएगा थीटा इक्वल टू थीटा नॉट बाई 4, दैट इज 1/4 ऑफ दी आउटवर्ड स्ट्रोक। और एक्सीलरेशन की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, वो थीटा इक्वल टू 0 पे आएगा। इसके अंदर कोई भी इन्फिनाइट जर्क नहीं आते हैं, इसीलिए सबसे बेस्ट कंडीशन है हाई स्पीड में यूज़ करते हैं। बस अगर आपको इतना चीज़ याद है तो आपको सारे क्वेश्चन फॉलोवर के हो जाएंगे। कैसे, मैं आपको एक बार से रिवाइज करा दे रहा हूँ, सिंपल एकदम। यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते ही वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, कहीं चेंज नहीं हो रहा है, मतलब 20 हर जगह 20 है, तो मैक्सिमम मीन सेम हो गया, ओमेगा बाई थीटा नॉट हो गया। 8 इन्फिनाइट जर्क हैं, वेरी लो स्पीड है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो डिस्प्लेसमेंट का लीनियर। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन टार्डेशन का केस है, सेकंड नंबर पे पढ़ रहे हैं, तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, दुगना कर देंगे, प्राइस ऑफ वी नॉट 2 ओमेगा थीटा नॉट कर देंगे। एक्सीलरेशन क्या होगा, ए नॉट मैक्स कितना हो जाएगा, स्क्वायर लगाएंगे किसका, ओमेगा का, थीटा नॉट का, एस को छोड़ देगा, मतलब सिंगल, वो उसको एज इट सिंगल रहने देंगे, तो 2 को 4 कर दिए, ओमेगा स्क्वायर अपान थीटा नॉट इंटू एस हो गया। एसएचएम, एस थर्ड केस में पढ़ रहे हैं, सबसे पहले वेलोसिटी पढ़ते हैं, एस मतलब साइन, तो वेलोसिटी किसका फंक्शन हो गया, साइन का फंक्शन। अगर वेलोसिटी साइन है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, डीवी अपॉन डी साइन का कॉस हो जाएगा, तो एक्सीलरेशन कॉस का फंक्शन हो गया। यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी कोई आपसे पूछेगा तो जस्ट बगल वाले देखिए, हमने लिखा था 2 ओमेगा थीटा नॉट, तो वहाँ पे 2 को हटा दीजिए, तो लिख दीजिए पाई ओमेगा एस अपन 2 को नीचे कर दीजिए। मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, तो मैंने बोला तो हमेशा स्क्वायर लगाएंगे ओमेगा और थीटा नॉट पे, तो पाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर थीटा नॉट इंटू एस स्क्वायर छोड़ देंगे, एस बाई 2 रह जाएगा। लास्ट में हीरो आता है, साइक्लोटिकल मोशन है, सी मतलब कोसाइन, तो पहले पढ़ते हैं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कोसाइन फंक्शन, अगर वेलोसिटी कोसाइन है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, साइन फंक्शन हो जाएगा। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे चौथे नंबर पढ़ रहे हैं तो 2 और 4 इवन केस है, सेकंड वाला जो सेकंड वाला मैक्सिमम वेलोसिटी वो यहाँ पे रिपीट कर दीजिए, पाइस ऑफ वी नॉट मीन 2 ओमेगा थीटा नॉट, कहाँ पे आता है, थीटा इक्वल थीटा नॉट बाई 2 पे। सिमिलरली मैक्सिमम एक्सीलरेशन क्या होगा, हम क्या करेंगे, बस यहाँ पे ओमेगा का स्क्वायर करेंगे, थीटा नॉट का स्क्वायर करेंगे, तो ओमेगा स्क्वायर थीटा नॉट इंटू एस, और 2 को ले देंगे 2 पाई, और मैक्सिमम कहाँ पे आएगा एक्सीलरेशन, थीटा इक्वल थीटा नॉट बाई 4 पे आएगा। और इसको यूज करेंगे हाई स्पीड में, कोई जर्क नहीं आता है। बस अगर इतना आपको याद है तो आपके कोई भी क्वेश्चन फॉलोअर में गलत नहीं होंगे। देखिए जैसे ये क्वेश्चन इस बार यूपीपीएससी ए में आया हुआ था, और ये क्वेश्चन गेट 2005 में आया हुआ है। इन ए कैम फॉलोअर मैकेनिज्म द फॉलोअर राइडेड थ्रू 20 mm ड्यूरिंग द 60 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन इन ए फर्स्ट 30 डिग्री कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन इन द नेक्स्ट 30 कॉन्स्टेंट डिसेलरेशन। तो मतलब ये एक सेकंड केस है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डायरेक्शन वाला केस है। इनिशियल पॉइंट हमेशा 0 होगी, फॉलोअर मैंने पहले बताया था, इनिशियल पॉइंट 0 होगी। आपसे पूछा है कि एन दिया हुआ है, मैक्सिमम स्पीड निकालना फॉलोवर की, तो देखिए स्ट्रोक लेंथ दिया है 20 mm, मतलब जब फॉलोवर 60 डिग्री, जब कैम 60 डिग्री रोटेशन कर रहा है अपवर्ड की तरफ, तो फॉलोवर कितना मूव किया 20 mm, स्ट्रोक लेंथ 20 mm दे दिया, आउटवर्ड एंगल 60 डिग्री, इस 60 में बस डिवाइड कर दिया कि शुरुआत के 30 कांस्टेंट एक्सेलरेशन, लास्ट का 30 कांस्टेंट डिएक्सेलरेशन, बट टोटल एंगल आउटवर्ड स्ट्रोक में 60 डिग्री है। एन दिया हुआ है, तो हम अगर ओमेगा निकाला 2.60, तो यहाँ से ओमेगा निकालिएगा शायद 1 ओमेगा निकाल देखेंगे तो रेडियन पर सेकेंड में कोई वैल्यू यहाँ पे आएगी। ठीक, अब हमें पता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वी नॉट मैक्स, वो होती है 2 ओमेगा एस बाई थीटा नॉट। ओमेगा हमने निकाल लिया, एस स्ट्रोक लेंथ दिया हुआ है, थीटा नॉट हमको गिवन है, सिंपली पुट कर देंगे तो आंसर 1.2 आ जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था, तो 1.20 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको फॉर्मूला पता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, 2 ओमेगा एस बाई थीटा नॉट, खाली ओमेगा यहाँ निकालना है, वैल्यू पुट के आंसर आ गया। इस तरह के क्वेश्चन को आप इजीली टैकल कर सकते हैं, पर जो मैंने ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट बताया इसको अच्छे से रिवाइज करिए, लेक्चर को 1-2 बार लिखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, आपको सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब उन क्वेश्चन को हम देखें, पहला क्वेश्चन था फॉर ए फॉलोवर मूविंग साइक्लोटिकल मोशन। साइक्लोटिकल मोशन मैंने बताया था वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होती है, थीटा इक्वल टू थीटा नॉट बाई 2। इसका मतलब कहाँ मैक्सिमम हुई, मिडिल ऑफ द आउटवर्ड स्ट्रोक, तो ये सही हो गया। सिमिलरली एक्सीलरेशन मैंने बताया मैक्सिमम होगा थीटा इक्वल बाई 4, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैंने बोला था हमें खाली ये देखना है किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर होता है ओमेगा का एंड फाई, यहाँ पे इन्होंने फाई हमने बीटा यूज किया, ओमेगा स्क्वायर अपान थीटा नॉट का। हमने क्या पढ़ा था, वेलोसिटी को हम लोग पढ़ा था साइक्लोटिकल में 2 ओमेगा एस अपान थीटा नॉट, और तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, मैंने बोला था ओमेगा का स्क्वायर लगा दो, थीटा नॉट का स्क्वायर लगा दीजिए और इंटू एस, और 2 को रिप्लेस कर दीजिए 2 पाई से। तो देखिए थर्ड ऑप्शन सही हो गया। अगर आपने इस ट्रिक पढ़ रखा तो आपसे क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। जैसे एसएचएम है सिंपल हार्मोनिक मोशन, कोसाइन का और क्या डिपेंड कर, एस मतलब साइन, पहले पढ़ते हैं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी साइन हो गया, तो अगर वेलोसिटी साइन है तो उसका डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन एक्सेलरेशन हो जाएगा।
बेस्ट बेटर डायनेमिक कंडीशन के सबसे बेस्ट फॉलोवर कौन सा होता है, साइक्लोटिकल होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इजीली टैकल कर सकते हैं अगर जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। और चैनल को सब लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।